हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। भाई अपन टेक्नोमेट्री पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज उसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैंने सहित 10-15 मान दिए थे घर पर निकालने को। उम्मीद करता हूँ वो किए होंगे आपने। अब आगे अगर मैं बात करूं, अपना जो टॉपिक चल रहा था एएसटीसी रूल, तो मेन कंपलसरी होता ही होता है इसमें। अपना कौन सा रूल होता है अभी इसमें? एएसटीसी। मेन इंपॉर्टेंट रूल जो है इसके भीतर वो अपना कौन सा है भाई? ए एस टी सी। अब मैं कुछ ऐसे मान जो अपने को सख्त जरूरत है जानने की, ऐसे मानों को कौन कौन से मान है। ए का मीनिंग तो आप जानते होंगे, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अपने पास में 180 डिग्री है, ये मेरे पास में 270 डिग्री है, ये मेरे पास में 360 डिग्री है। ये अपना जीरो तो है ही। अगर मेरे पास में इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ है तो मैं ये जीरो हालांकि लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का ए माने ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक है, टेन कोट है, कोसेक है। इस प्रकार से अपने पास में एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल की मैं बात करूं तो अपने पास में अगर मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक मान जो मैं आपसे पूछने का प्रयत्न करूंगा, जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ साइन साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? देखें, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का अगर मैं मान की बात करूं तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। अब मैं आपसे पूछूं साइन 180 डिग्री का मान बताओ, तो साइन 180 डिग्री का मान कितना आएगा? उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? साइन 180 और प्लस में 0 लिख दूं या माइनस में 0 लिख दूं, कोई समस्या नहीं है भाई। 180 में या तो 0 जोड़ो या घटाओ, अपने आना क्या है? 180 आना है, कुछ भी लिखो। अब आप यहां से कुछ चीजें सीखना, मन की आंखों से देखना। साइन 180, पहली बात, अगर मैं प्लस का चिन्ह लूंगा तो चतुर्थांश नंबर 3 में पहुंचूंगा। 3 में साइन होता है नेगेटिव। बहुत बढ़िया। 180 है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं प्लस का चिन्ह लेके चल रहा हूं तो आएगा माइनस का साइन 0, परंतु साइन 0 का मान होता कितना? 0 होता। अगर मैं माइनस का चिन्ह लेके चलूं तो 180 माइनस 0 माने चतुर्थांश कौन सा है? दूसरा है। अगर जैसे ही मैं दूसरे में पहुंचा तो दूसरे में साइन का मान होता है प्लस का, चेंज होगा नहीं, और क्या आएगा मेरे पास में? साइन 0। और साइन 0 का मान भी कितना होता है? 0। कहने का मतलब आप कुछ भी लिखो, साइन 180 डिग्री का जो मान आना है वो क्या आना है? मेरे पास में 0 आना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 360 डिग्री का मान बताओ, सिमिलरली उसको भी ऐसे लिखेंगे, 360 कर लो प्लस माइनस 0 कर लो, कोई समस्या नहीं है। आना क्या मेरे पास? साइन 0 आना है, और साइन 0 का मान क्या होना है? 0 है। इधर लो उधर लो, इधर लोगे तो माइनस में आ जाएगा, उधर लोगे तो प्लस आ जाएगा। 0 के सामने प्लस माइनस लगाने का कोई सेंस नहीं है, पहले ही 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो देखो, अब आप यहां से एक पैटर्न पकड़ना, साइन 0 का मान 0, साइन 180 का मान 0, साइन 360 का मान 0। तो यहां पर आड़ी लाइन में कोई भी डिग्री आएगी ना, वहां तमाम जगह अपने पास में साइन का मान क्या होने वाला है? 0। तो यहां पर डिग्रियां किस तरह की है? 0 है। इधर क्या आता है? फिर 2 पाई आता है। 0 आ गया, फिर इधर क्या आता है? पाई आता है। 2 पाई आ गया, फिर इधर कौन आता है? 3 पाई आता है। फिर इधर कौन आता है? 4 पाई आता है। इधर कौन आता है? 5 पाई आता है। इधर कौन आता है? 6 पाई आता है। इधर मेरा कौन आता है? 7 पाई आता है। इधर कौन आता है मेरा? 8 पाई आता है। एक मिनट, गड़बड़ कर दी अपने लिखने में ना, एक मिनट ना। सम विषम में गड़बड़ कर दी। एक दो मान तो सही लिखे थे। देखो, 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, इधर मेरे पास में 4 पाई आएगा, इधर मेरे पास में 5 पाई आएगा, इधर 6 पाई आएगा, इधर 7 पाई आएगा, उधर 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, ऐसे अपने पास 12 पाई। मतलब पाई का सम हो चाहिए विषम गुणांक को पाई का गुणांक है। अब साइन और पाई का कोई भी गुणांक हो, वहां तमाम जगह साइन का मान क्या होता है? 0 होता है। कहने का मतलब ये जो पूरी की पूरी आड़ी लाइन है ना, ये पूरी की पूरी आड़ी लाइन, इस पूरी की पूरी आड़ी लाइन पर जो अपना साइन है ना, साइन, इस पूरी की पूरी आड़ी लाइन पर अपना साइन का मान क्या होगा? 0 होगा। अब इस पूरी लाइन को बोलेंगे क्या? अगर व्यापक रूप में इस लाइन को बोलना है मेरे को, इस व्यापक रूप में इस लाइन को बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा व्यापक रूप में? देखो आ क्या रहा है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे पाई का गुणांक चल रहा है। और पाई का गुणांक प्रत्येक पूर्णांक चल रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे से माइनस में भी लेंगे, हालांकि वो बाद की स्टडी है। पर हाल फिलहाल मोटा मोटा ये समझो कि इस पूरी की पूरी लाइन पर साइन का मान 0 होगा। अब पूरी लाइन में आप आइडिया लगा सकते हो कैसे आएगा मान। अब आगे की प्रोसेस,
अब अगर मैं आपसे पूछूं कॉस, कॉस का मान पूछ लेते हैं। कॉस 90 डिग्री का मान आप जानते हो जीरो आता है। अब जैसे ही मैं कॉस 270 डिग्री का आपसे मान प्रयास करूंगा जानने की, तो आप क्या लिखोगे इसको, कॉस, या तो इसको ऐसे लिख लो 180 प्लस 90, कोई समस्या नहीं है, या इसको ऐसे लिख लो कोस 270 डिग्री प्लस माइनस जीरो, कोई समस्या नहीं है। अब कोस 180, 180 में कुछ जुड़ रहा है तो चतुर्थांश 3 की बातें चल रही है, 3 में कोस का मान, आप तो कुछ भी प्लस माइनस यहां पहुंच गए तो भी आप है ना उससे घबराओ मत, आना जीरो ही है मान। तो अगर मैं प्लस में मान माइनस में ले लूँ तो माइनस का चेंज होगा नहीं, कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है मेरे पास में जीरो होता है। इधर अपने पास में कोस चेंज हो जाएगा, साइन में प्लस माइनस लिखो, माइनस लिख लो, ये अपने पास में प्लस माइनस लिख लो, साइन जीरो, साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा मेरे पास में जीरो, डिग्री मत लिखना भाई ना। अच्छा, कोस 270 का मान जीरो, 90 का मान जीरो, 90 का मान जीरो, 270 का, फिर यहाँ पहुंचूंगा जीरो, फिर यहाँ पहुंचूंगा जीरो, यहाँ पहुंचूंगा जीरो, यहाँ पहुंचूंगा जीरो, मतलब इस पूरी की पूरी लाइन पर कोस का मान क्या आता है मेरे पास में जीरो आता है। आड़ी लाइन पर साइन जीरो है, खड़ी लाइन पर कोस जीरो है। अब आगे की प्रोसेस, चूंकि टेन जो थीटा होता है वो क्या होता है मेरे पास में साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब अगर मैं साइन थीटा बटा कोस थीटा की बात करूं तो जहां पर साइन का मान जीरो है, अंश में जीरो है, बट्टा में कोस थीटा है, थीटा का मान जीरो आएगा नहीं क्योंकि जहां साइन जीरो वहां कोस जीरो नहीं है, तो बट्टा में कोस थीटा। अब जीरो में कोई संख्या का मैं भाग दे रहा हूं तो उत्तर क्या आना है मेरे पास में जीरो। इसका मतलब जहां जहां साइन जीरो है, जहां जहां साइन जीरो है वहां वहां पर कौन जीरो है बेटा, टेन जीरो है। इसका मतलब साइन यहाँ जीरो है, इसका मतलब इस लाइन पर और कौन जीरो होगा, टेन भी जीरो होगा। जहां जहां साइन जीरो है वहां वहां टेन जीरो है। अब कोट थीटा का आप सूत्र मेरे को बता दो क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब अगर कोस थीटा का मान जीरो है बट्टा में साइन थीटा है तो उत्तर तो जीरो ही आना है। इसका मतलब जहां जहां कोस जीरो है, जहां जहां कोस जीरो है वहां वहां पर कौन जीरो है, कोट भी जीरो है। जहां जहां साइन जीरो है वहां वहां टेन जीरो है, जहां जहां कोस जीरो है वहां वहां पर कोट जीरो है। जिसका अंश जीरो है वो खुद राशि जीरो होगी। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कोस होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं ये कोस जीरो है भाई, अब साइन तो ऊपर कोई थीटा लिखा हुआ है, बट्टा में जीरो है, ऊपर कोई राशि मान लो, दो तो आएगा नहीं, एक लिख लो बट्टा में जीरो लिख लो, उत्तर क्या आएगा, अनंत। और वो अपने आप में ही क्या होता है, ए परिभाषित है। किसी भी राशि का अगर बट्टा जीरो आ गया, हमेशा हम जब भी कोई राशि को परिभाषित करते हैं तो अपन यही लिखते हैं कि बट्टा इसका जीरो नहीं होना चाहिए। अब किसी भी अगर राशि का बट्टा जीरो आ गया तो 100% जो वो राशि लिखी हुई है वो अनडिफाइंड है, वो परिभाषित नहीं है, वो अपरिभाषित है। तो अगर किसी के भी बट्टा में, अब टेन के बट्टा में कौन बैठता है, कोस। अब अगर कोस जीरो है तो वहां पर टेन क्या होगा, ए परिभाषित होगा। तो इस पूरी लाइन पर आप ऐसे भी जानते हो टेन का क्या होता है, वन अपॉन कोट। अब वन अपॉन जीरो तो अनंत आना है, इस लाइन पर टेन अपना क्या होगा भाई, ए परिभाषित। इस लाइन पर अपना टेन क्या होने वाला है, ए परिभाषित। अब इस लाइन की मैं बात कर लेता हूं, जहां टेन जीरो है वहां कोट ए परिभाषित होगा। फिर इस लाइन पर कौन ए परिभाषित है, कोट ए परिभाषित। फिर कोस और सॉरी सेक और कोसे की बात कर लेते हैं, जहां कोस जीरो है सेक का सूत्र क्या होता है, सेक वन अपॉन कोस। अब जहां कोस जीरो है तो अनंत आएगा, तो इस लाइन पर कौन अनंत होगा अपने पास में, सेक बराबर ए परिभाषित। और इस लाइन पर अपना कौन होगा, कोसेक, कोसेक बराबर भी ए परिभाषित। ये हो गया साइन आड़ी लाइन पर जीरो, कोस खड़ी लाइन पर जीरो, टेन आड़ी लाइन पर जीरो, कोट खड़ी लाइन पर जीरो, टेन खड़ी लाइन पर परिभाषित, कोट आड़ी लाइन पर परिभाषित, सेक खड़ी लाइन पर परिभाषित और कोसेक आड़ी लाइन पर ए परिभाषित। ये था मेन मुद्दा अपने पास में, कौन कहां पर ए परिभाषित होगा। ये पाई बाई 2 है और ये 3 पाई बाई 2 है। ये डायग्राम बनाओ, इसकी थोड़ी सी थ्योरी इधर से भी लिख लेना भाई आप। तो अब आड़ी लाइन पर कोई भी एंगल देके पूछे तो आप बता देना भाई ना, इसको कॉपी करो फिर और अपन स्टडी करते हैं इस पर। आड़ी लाइन पर आप कोई भी एंगल लो वहां पर साइन की वैल्यू एवरीवेयर जीरो होगी। खड़ी लाइन पर कोई भी मान लो उस पर सब जगह कोस का मान क्या होगा, जीरो होगा ना। अपने को वो टेबल मिल जाए एक बार कहीं से,
6/6 तक आती है ना। चलो इसको कॉपी करो पहले आप, है ना। अब नए पेज पर चलते हैं। अब अपन क्या प्रयत्न करेंगे भाई, अब मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसपे अपन ने सारे मान निकालना सीखे थे, अलग से भी मान निकाल लेंगे। एक अपन 0 से 360 तक की टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में सारी डिग्री आपको पता होनी चाहिए, कल मान भी निकालना सीखे थे। अब उनकी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो अपने को मिल जाए तो एक बार बढ़िया है। इसमें तो नहीं है, इनको तो हटाओ। ये ठीक लग रहा है अपने को, ये बड़ा हो जाएगा क्या तो फिर बढ़िया है। पार्ट कम पड़ रहे हैं इसके, देखो 0, 30, 45, 60, 90, 1, 2, 3, 4, 5 कम पड़ रहे हैं पार्ट इसके भी, है ना। आड़ी बनेगी तब सेट होगा ये, वैसे हालांकि इसमें नहीं खाएगा ये सेट, है ना। चलो अपने को अलग ही बना लेते हैं, अपने पास में स्केल मिल जाएगी कहीं, स्केल से बना लेते हैं अपने ना। स्क्रीन पे तो आ रहा है ना पूरा अपना, ना ठीक है। चलो ये टेबल बनी है अपने भाई, अब इसके पार्ट करने हाल फिलहाल अभी अपने को। अब देखो यहाँ से हाल फिलहाल इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहले इधर तो आ जाएगा अपना थीटा, इधर कौन आ जाएगा अपना थीटा, इधर थीटा चलेगा। अच्छा कितनी लाइनें चाहिएगी अपने को, 30, एक तो 0 चाहिएगा, एक 30 चाहिएगा, एक 45 चाहिएगा, एक 60 चाहिएगा, हर किसी में 4 4, तो 16 17 के लगभग मान चाहिए अपने को टोटल ना।
साइन कोस टेन कोट सेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए टेबल बन रही है। जैसे अपन ने 0 से 90 डिग्री तक की टेबल बना दी थी भाई, अब उसी को आगे करके अपने को 360 तक टेबल बनानी है। 0 जैसे मैंने अपने डिग्रियां लिखी थी याद करो, वो डिग्रियों वाला ही मामला है ना, डिग्री को रेडियन में चेंज किया था 360 तक, वही काम यहाँ पर करेंगे ना। साइन आ गया, कोस आ गया, टेन कोट सेक कोसेक, थोड़ा कहीं बड़ा छोटा बन रहा है ना। यहाँ पर आएगा अपने पास में साइन थीटा, यहाँ पर आएगा अपने पास में कोस थीटा, यहाँ पर आएगा अपने पास में टेन थीटा, यहाँ पर आएगा मेरे पास में कोट थीटा, यहाँ पर आएगा मेरे पास में सेक थीटा, और यहाँ पर आएगा अपना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा वाला थोड़ा बड़ा हो गया ना, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डिग्रियां लिख रहा हूँ कुछ, जैसे अपने को कौन कौन सी डिग्री का मान चाहिए, वो डिग्रियां कुछ इस तरह है भाई। एक तो 0 डिग्री का मान चाहिए, ठीक है। एक मेरे को चाहिए 30 डिग्री का मान, एक चाहिए मेरे को 45 डिग्री का मान, एक चाहिए मेरे को 60 डिग्री का मान, एक चाहिए 90 डिग्री का मान, एक चाहिए अपने को 0 30 45 60 90 120 का मान, एक चाहिए अपने को 135 का मान, एक हो जाएगा अपने पास में 150, एक हो जाएगा 180, फिर हो जाएगा अपने पास में 210, फिर आ जाएगा अपने पास में 225, फिर आ जाएगा 240, फिर आएगा 270, फिर आएगा अपने पास में 300, फिर आएगा 315, फिर आएगा 330 और लास्ट आ जाएगा 360। अलग अलग से इनको लाइनें ड्रॉ कर दो। थोड़ी इधर उधर होगी वो तो आप एडजस्ट कर ही लोगे। आप इसको कॉपी में आड़ी बना लेना भाई, ताकि समस्या ना आए ना। आड़ी बनेगी ना तो समस्या नहीं आएगी, या डिग्री लगा लेना है ना। अब सबका मैंने एक दिन रेडियन में, तो पहले बार जब डिग्री रेडियन पढ़ लेते ना कॉम्बिनेशन, तब मैंने मान तो बता दिया था ना डिग्री रेडियन। स्क्रीन तो पूरी दिख रही है ना आपको। चलो अब सारे मान देखो, देखे इनके ना। सबसे पहले अपने को 0 डिग्री, 90 तक तो याद है अपने को क्या करना होता है, 0 होता है। अब तो मौखिक याद होना चाहिए, 1/2 होता है, 1/√2 होता है। अलग पेन से लिखे क्या इसको, चलो अलग से लिख लेते हैं पेन। कौन सा, रेड से तो नहीं, ग्रीन से लिख लेते हैं ना। चलो इसका याद रखो, 0, 1/2, 1/√2, फिर 60 का होता है √3/2, फिर 90 का होता है मेरे पास में 1, कोस वाला होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 वाले में होता है अपने पास में, जहाँ साइन 0 वहाँ टेन 0, 0, 1/√3, फिर होता है 1, फिर होता है √3, और जहाँ पर अनंत है उसको मैं लिख रहा हूँ नॉट डिफाइंड ND। नॉट डिफाइंड माने डिफाइंड नहीं है, माने परिभाषित नहीं है ना। उसके बाद में 10, 10 इसका उल्टा लिख दो, नॉट डिफाइंड। उसके बाद में √3, फिर उसके बाद में 1, 1/√3 और फिर 0। कोस का उल्टा लिखो, इसको 1 को उल्टा 1, 2/√3, फिर उसके बाद में √2, उसके बाद में 2 और 1/0 क्या होता है मेरे पास में, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद में कोसेक का उल्टा लिख दो, नॉट डिफाइंड, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में √2, फिर 2/√3 और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास में 1। ये 0 से 90 डिग्री तक तो आपने साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के मान लिख दिए। आगे की प्रोसेस की बात करूं, मेरे को 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360 का मान चाहिए। अब तो फिर एक का तो मैं अलग से निकाल लेता हूँ प्लस करके अपने। जैसे मेरे को चाहिए साइन 120 का मान, अलग अलग मान है। एक तो साइन 120 का चाहिए, एक साइन मेरे को 135 का चाहिए, एक मेरे को साइन 150 का मान चाहिए, एक मेरे को साइन 180 का मान चाहिए। इसकी बात कर लेते हैं। साइन 180 आड़ी लाइन पे आता है, ये तो 0 खत्म हो गया। 120 को क्या मैं आड़ी लाइन काम में लूंगा ज्यादातर, 180 में ऐसा क्या घटाऊंगा, 120 आ जाए तो 60 घटा देता हूँ। आड़ी लाइन है तो नो चेंज लाइन है, साइन का साइन रहेगा, चतुर्थांश दूसरा तो प्लस रहेगा, साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2।
अब 135 की बात करूं तो दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए 180 में से 45 घटाना पड़ेगा ताकि 135 आ जाए। दूसरा चतुर्थांश है इसलिए प्लस रहेगा, चेंज होगा नहीं क्योंकि आड़ी लाइन है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। उसके बाद में साइन 150 की बात करें तो साइन 180 में से कितना घटाऊं, मेरे पास में 30 घटा देता हूं, ये आएगा मेरे पास में साइन 30 और इसका मान होता है 1/2 और इसका मान क्या आ चुका है 0। ये मैं मान लिख देता हूं √3/2 1/√2 1/2। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसका लिख रहा हूं मैं √3/2, फिर लिख रहा हूं 1/√2, फिर लिख रहा हूं 1/2 और इसका क्या लिख रहा हूं मैं 0। यही मान लिखे क्या मैंने, देख लो एक बार। अच्छा इधर है क्या, यही लिखे ना अपन ने 0 1/2 1/√2 √3/2 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अच्छा आगे 210 का, आगे अपने को चाहिए साइन 210। साइन 210 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा साइन 210 का मान, साइन 180 प्लस में क्या कर लेता हूं मैं 30। अब चिन्ह आएगा 100% माइनस का क्योंकि चतुर्थांश तीसरा 180 आड़ी लाइन पर, आड़ी लाइन है तो नो चेंज लाइन है, नो चेंज लाइन है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आ चुका। और साइन का साइन 30 का मान बोलो 1/2। फिर साइन 225 की अगर बात चली है तो 225 का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस में 45, इसको क्या लिखेंगे माइनस का साइन 45 और साइन 45 का मान 1/√2 माइनस का चुका। फिर मैं बात करूं साइन अपने पास में 240 डिग्री की, तो साइन 180 प्लस में 60, चतुर्थांश से तीसरा, तीसरे में साइन माइनस का, चेंज होगा नहीं, आड़ी लाइन है। साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस का। उसके बाद में बात कर लेते हैं साइन 270 की, साइन 270 का मान माइनस का 1 होता है। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। अब -1 के लिए क्या करना है, इधर देखो साइन 270 का मान चाहिए मेरे को, साइन 270 इसको ऐसे लिख लूं क्या, साइन 180 प्लस 90, चतुर्थांश दूसरे में चल रहा है मामला तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, चेंज होगा नहीं, साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है भाई -1 होता है, साइन 90 का मान -1। अब आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए, ये जैसे चलता है 0 है या π/2 है या 3π/2 है या 5π/2 है या 7π/2 है, आपको ये तो पता है ऊपर कब आएगा नीचे कब आएगा, ये तो कंफर्म कर लिया। यहाँ पूरी की पूरी लाइन पर साइन का मान 0, बीच वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी खड़ी लाइन आड़ी लाइन की बात करो, इस पूरी लाइन पर मान 0, π/2 का मान 1, 5π/2 का मान 1, सबका मान ऊपर वाले जगह तो साइन का मान 1 है, नीचे वाली जगह साइन का मान कितना है -1 है। एक टेबल बनाई थी अपन ने, ये देखो इस टेबल पर गौर करना, इस ऊपर वाली जगह पर साइन का मान कितना है 1 है और नीचे वाली जगह ये 270 वगैरह लिखा हुआ है ना, यहाँ साइन का मान क्या है भाई -1 है। सिमिलरली कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1 है, तो इधर वाली लाइन पर कोस 0 का मान 1 है। और कोस 180 की मैं बात करूं, कोस 180 डिग्री की मैं बात करूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, कोस 90 + 90, चतुर्थांश दूसरा है, चेंज होगा साइन में होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, उतर आएगा -1। तो इधर कोस का मान क्या होता है बराबर में -1। ऊपर साइन का मान 1, नीचे साइन का मान -1। कोई सी भी डिग्री पूछ ले, जैसे आपको रेंडमली ये पूछ लिया साइन 41 π/2 का मान क्या होगा, तो π/2 का गुणा कैसा, विषम गुणाक है। अब अगर विषम गुणाक है तो मेरे को पता है ये 41 में 2 का 4 का भाग, शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा तो आएगा ऊपर, और ऊपर साइन का मान 1 होता है, नीचे साइन का मान -1 होता है। ये 2 लाइनें और कॉपी करना, ये एक तो ये 4 और लिखो एक बार, उसी चित्र में लिख लो आपके कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, लिख लिया, चलो। हाँ अब साइन 270 का मान कितना आ चुका है -1। अब मैं उसमें लिख देता हूँ मान 1/√2 1 माइनस, और ये लिखो सारे मान, हाँ यहाँ पर 1/2, 1/2 के बाद में आया था माइनस, ये माइनस का आया था -1/√2, फिर आया था अपने पास में माइनस का √3/2 और फिर आया था -1। ये आया था मान अपने -1/2 -1/√2 -√3/2 और -1। अब 300 की बात चले, अब मैं कुछ मान तो भाई अब आप सोचते जाना। अब मैं अगर 300 की बात करूंगा तो साइन 300 का मान होता है मेरे पास में 360 -60 करूंगा, साइन 60 का मान √3/2, चतुर्थांश चौथा है इसलिए माइनस में आएगा। फिर उसके बाद में 45 घटाऊंगा √3/1/√2, उसके बाद में 30 घटाऊंगा तो 30 का मान होता है -1/2, और 360 का मान क्या होता है मेरे पास में 0।
ये थी अपने पास में किसकी टेबल भाई, साइन वाली टेबल पूर्ण रूप से। अब अगर कोस वाली टेबल बनानी है तो कोस वाली टेबल में कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं, कोस 120 का मान चाहिए, कोस 60 का मान, आप तो बता दो कोस 60 का मान होता, वरना यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। देखो इसमें आपने गौर किया तो क्या मिल रहा है अपने को, यहां तक ठीक है। फिर एक के बाद में यहां से एक को छोड़ो, रूट 3/2 यहाँ या 1/√2, 1/2 फिर 0, फिर यहां से देखो अब चतुर्थांश बदला तो चिन्ह बदलेगा, माइनस 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 माइनस, फिर वापिस यहां से है जैसे ही है जैसे ही है जैसे ही है जैसे ही, कारण क्योंकि चतुर्थांश बदला है। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो इसका यहां बोलो, देखो 0 को छोड़ दो, 120 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, चिन्ह बाद में लगाते जाएंगे। अब यहां से बोलो 1 को छोड़ दो, √3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0, वापिस 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। उल्टे लिखने कुछ नहीं करना कोस वाले में, जैसे कोस का मान यहां से स्टार्ट करो, ये यहां तक गया, फिर वापस ये यहां तक आ गए, वापस इधर उल्टा उल्टा लिखते गए अपन। अब चिन्ह लगाना है तो चतुर्थांश दूसरा है तो माइनस 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 माइनस, तीसरे में भी माइनस माइनस माइनस, इसके माइनस की, चौथे में क्या आता है, सब प्लस आता है। अब रेंडमली कोई मान उठा लेते, जैसे ये कोस 210 का मान -√3/2, क्या सही लिखा है? कोस 210 का मान कहां पर है, कोस 180 प्लस में कितना करना पड़ेगा, 30। अब कोस माइनस का आएगा कोस 30, कोस 30 का मान कितना होता है, माइनस का √3/2। चलो रेंडमली और कोई मान उठा लेते हैं, जैसे कोस 300 उठा लेते हैं। कोस 300 को क्या लिखेंगे, कोस 360 माइनस का 60, चतुर्थांश चौथा, चौथे में प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2। देखो देखे कोस 300 का मान क्या लिखा है, कोस 300 ये रहा, कोस 300 का मान 1/2, कोस 300 का मान 1/2, फिर अपने ने किसका निकाला था इसमें, कोस 210 माइनस √3/2, कोस 210 माइनस √3/2। सिमिलरली 10 में काम करो, 120 का स्टार्ट करो √3 से, कितना लिखा हुआ है 120 है क्या अपने पास में, हाँ 10 वाले में तो देखो अब सीधा सीधा अपने भाग ही देना है। अब चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, कितना लिखा 120 लिखा, उल्टा स्टार्ट करो पहले यहां से, √3, चिन्ह बाद में लगा लेंगे। √3, ठीक है, फिर 1, फिर 1/√3, फिर मेरे पास में क्या आएगा 0। अब वापिस यहां से स्टार्ट करो, 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है, फिर नॉट डिफाइंड आ गया, फिर यहां से स्टार्ट करो √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर क्या आएगा मेरे पास में 0। अब नॉट डिफाइंड 270 पर आया, 270 पर मैं बात करूं तो अपने पास में कोस 0 था, खड़ी लाइन पर 270, जहां कोस 0 वहां 10 नॉट डिफाइंड है। अब चिन्हों की बात कर लो, चतुर्थांश दूसरा, माइनस 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 प्लस, इसकी जरूरत नहीं, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। हाँ आगे आ जाओ भाई कोट का, यहां से स्टार्ट करो, यहां से 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है, आगे फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर अपने पास में क्या है 0, यहां तक पहुंच गई क्या, हाँ 0 आ गया, फिर अपने पास में पहुंचो यहां से 1/√3, फिर मेरे पास में 1, फिर मेरे पास में √3 और फिर मेरे पास में नॉट डिफाइंड, प्लस माइनस के चिन्ह लगा लो, दूसरे में क्या होगा माइनस होगा, दूसरा यहां से माइनस 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 नॉट डिफाइंड हो गया, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। आगा जो वही से की बात, यहां से 2 से 2, √2, 2 √3/2 और फिर 1, फिर वापस उल्टा √3/2, √2, 2 नॉट डिफाइंड, फिर वापस 2, √2, फिर मेरे पास में √3/2, अच्छा 2/√3, 1 मिनट, यहाँ पर क्या है 2/√3 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2/√3, फिर आ गया √2, फिर आ गया 2, फिर नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 और फिर क्या जाएगा 1, चिन्ह लगा लो, यहाँ तक ठीक है। दूसरा चतुर्थांश माइनस 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 माइनस, 180 का भी माइनस में, क्योंकि से अच्छा कोस 180 का कैसे निकाला, वैसे सेक 180 का निकाल लेना, फिर तीसरा है तो माइनस माइनस माइनस
और नॉट डिफाइंड आ गया, बाकी प्लस का रहना चौथा चतुर्थांश है। तो अब आ जाओ कोसेक में उल्टा लिखना स्टार्ट करो, 2/√3 √2, फिर मेरे पास में 2 और फिर मेरे पास में नॉट डिफाइंड, उसके बाद में 2, फिर √2, फिर मेरे पास में 2/√3, फिर मेरे पास में 1, अच्छा फिर मेरे पास में वापस उल्टा स्टार्ट करो 90 तक वापस उल्टा 2, फिर √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइंड, है ना। इतने खाने बना के चलने हैं। ये बन चुके हैं मेरे पास में 0 से, अब इसके चिन्ह बता दो। दूसरा चतुर्थांश तक तो प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, फिर माइनस 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 माइनस, ठीक है। उसी प्रकार से देखो इसका आप डिसाइड भी कर सकते हो, 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, -2 -√3 माइनस -1 माइनस का 2 और नॉट डिफाइंड। ये अपने पास में टेबल बनी है 0 से 360 तक की। इस टेबल में आप कल गौर करेंगे अपनी जानकारी, है ना भाई। ये टेबल अपन सेफ रखेंगे और इसी पर आगे की स्टडी जारी रखेंगे। हाल फिलहाल आप टेबल कॉपी करोगे। थैंक यू भाई।